मेरे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, लगातार उनसे बातचीत कर लेते हैं। माया जी, आपने तमाम नेताओं को सुना, हमारे रिपोर्टर्स को सुना, जिस तरीके से चुनाव की बात हो रही थी, उस चुनाव को आप इसी तरीके से देख रहे थे? देखिए, अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड को लेकर जिस तरह के प्रिडिक्शंस आ रहे थे, चीज़ें अभी थोड़ी सी बदल गई हैं। अगर हम धरातल पे देखें तो झारखंड का रिजल्ट सुरेंद्र साहब के फेवर में जाता नज़र आ रहा है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या प्रोजेक्टेड इन जिस तरह से इनको करा गया था, इनकी गिरफ्तारी को लेके जेल गए, इनको जिस तरह से पोर्ट्रेट करा गया, इनको हीरो बना दिया गया, बेचारा दिखा दिया गया, जनता पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि योजना के तहत इन्होंने जिस तरह से उसकी मुद्रा को, पैसे को बढ़ाया, योजना के तहत पैसा हम इतना देंगे, एक तरह की मुफ्त गोरी और लालच की जो एक इन्होंने चॉकलेट दी लोगों को, उस पर लोगों का रुझान इनकी तरफ गया। आप ये सोचिए कि जनता झारखंड में वोट देने के लिए दिल्ली और यूपी से झारखंड सिर्फ वोट देने के लिए गई थी, क्योंकि उनको वहाँ पैसे भी मिलते हैं। जैसा वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सुविधाओं का जो लालच है, मुफ्तखोरी का लालच है, तो सुरेंद्र साहब के फेवर में जाता, उनको दिख गया, मिला। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि लोगों को एक छोटी इस सोच पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे बीजेपी या दूसरी अन्य दलों को चाहिए कि यहाँ जागरूकता अभियान को तेज करें, क्योंकि ये वहीं पे कूप मंडू की तरह इनको जहाँ से सुविधा मिलती है, ये लोग वहीं आश्रित हो गए और वहीं उसी फेवर में वोट करते हैं। वहाँ अभी भी शिक्षा बहुत है, झारखंड आदिवासियों से है, वहाँ ये लोग को ज्ञान नहीं पहुँचने दिया जाता। ठीक है माया जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। टीना करमवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। टीना जी, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, क्या ये नतीजे आपके आसपास हैं या उम्मीद थी आपको कि ऐसा होगा? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आपने देखा होगा विनोद तायडे किस तरीके से पैसों का बांटता हुआ, एक जिसे कहते हैं नंगा नाच कर रहे थे महाराष्ट्र में, वो सबने देखा है। और किस तरीके से ये क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को खरीदना चाहते हैं या चुनाव प्रणाली को जिस तरीके से इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। हम तो चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और जिस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, चुनाव आयोग भी साथ लड़ता है, ईडी भी साथ लड़ती है, मीडिया भी साथ लड़ता है। तो इनके साथ उस चुनाव के साथ जो है, ये अकेले चुनाव तो जीतते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, खैर आप चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन क्या आप जनता का इकबाल जीत पाए? मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, किसकी सरकार है वहाँ? डबल इंजन की सरकार है। क्या वहां पर आज तक देश के प्रधानमंत्री गए हैं, वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है? तो चुनाव जीतते रहते हैं, हार होती रहती है। लेकिन ये तो चुनावी रुझान है अभी, और धीरे धीरे देखिए कि शाम तक होते नतीजे आएंगे तो तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी खुश हो ले, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जनता कांग्रेस का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं जो वादे किए जाते हैं। मैं टीना जी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, कम से कम आपकी इतनी हिम्मत तो है कि अभी भी इंतजार कर रही हैं और हर आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए। अनुजा कपूर भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनुजा जी, जिस तरीके के रुझान आए हैं और टीना जी कह रही हैं कि मुझे अभी इंतजार है कि नतीजों आने तक हमारी सरकार बनेगी, जय श्री राम। अब क्या कह सकते हैं, उनको अभी भी लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का उनको हार महसूस हुई है, अब कि वो अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। अब वो ईवीएम का यहाँ पे तगड़ा नाम बोलना शुरू कर देंगे, इलेक्शन कमीशन को बोलना शुरू करेंगे, मोदी जी को बोलना शुरू करेंगे, अडानी अंबानी सभी को बोलना शुरू करेंगे। उनका रोना हम जानते हैं। पर झारखंड के अंदर अब उनको उनका जहाँ पर वो 50 के पास आकर खड़े हो रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर तो ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं आ रहा उन्हें। और जहाँ हिमाचल प्रदेश में वो जीत कर आए थे, तेलंगाना में जीत कर आए थे, है ना, कर्नाटका में जीत कर आए थे ईवीएम के बिना, है ना, तो ईवीएम के बिना जीत कर आए थे। लोगों ने तो हाथ में जाकर उनके बैलेट दिया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप लोगों ने जस्टिस किया है। आज जो मेरी बहन यहाँ बहुत बड़ा गाना गा रही हैं कि भाजपा ये भाजपा वो, आपने अपनी स्टेट्स का हाल देख लिया? आपका हाईकोर्ट आपके साथ नहीं खड़ा। आपके जितना हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे होटल, वो जब्त हो गए, वो ख़त्म हो गए, उनको शट डाउन कर दिया। यहाँ से दिल्ली से वो शट डाउन हो गए। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? बिटकॉइन तो आप खेल रहे हैं,
हाँ, बिटकॉइन तो आप खेल रहे हैं। और हम तावड़े जी की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ पता है, और ये आपको तो पता ही होगा, जो 300 करोड़ पे खेलता हो, 350 करोड़ पे खेलता हो, वो करप्टेड पार्टी को 100 करोड़ तो क्या समझ में आता होगा, पर 100 करोड़ का डेफिमेशन कर देंगी। गुजरात से कंटेनर भर कर आए हैं, तो मैं ये कहती हूँ इस बात से इनकार कर देंगी आप? कोशिश कर रहे थे, जो आप करके आए हैं कोशिश, उसका कहीं पर भी आप लोग खड़े नहीं हैं। झारखंड के अंदर भी कांग्रेस जो है, आपकी जो प्रियंका वाड्रा है, वो भी आप जानते आप हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं धनबल के माध्यम से, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं धनबल के माध्यम से। सीपीआई के लोग बता रहे हैं, लेकिन जनता, केरला के देखिए शिवाजी अम्बेडकर फूले की धरती है, महाराष्ट्र अम्बेडकर धरती, अम्बेडकर की धरती है, मत भूलिएगा। वो जवाब देना जानती है और आपको जवाब मिलेगा, शाम तक जवाब मिलेगा, इंतजार एक एक करके मैं दोनों को मौका दे रहा हूँ। देखिए महाराष्ट्र में तो आप लोग किस तरीके का, गुजरात में क्या कर रहे हैं आप? सारा व्यापार गुजरात भेज रहे हैं, गुजरातियों का पेट भर रहे हैं आप तो। अरे कांग्रेस का रोना शुरू हो चुका है, देखो आपको पता अच्छा, है अडानी को कांग्रेस बचाने की आपको क्यों बहुत कोशिश कर रही हैं आप? जरूरी अडानी की आप प्रवक्ता इंडी क्यों बन अलायंस रही के हैं? अंदर बने रहिए आप इंडी अलग। अरे अडानी और अंबानी का, उसका तो सबसे बड़ा आप ही को पता है, उड़ीसा में आप ही की सरकार थी उस वक्त, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार आपको, अरे रिश्ता, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए मुझे, बताइए ना। आप हम नहीं कर रहे हैं अरेस्ट वारंट, अमेरिका कर रहा है, आपके मित्र कर रहे हैं अमेरिका, भूल गई आप? मैडम आप अपने अंदर झांकिए। अच्छा, ठीक है, मैं बस आप अपने अंदर झांकिए, और आप ये रेवड़ी जो सिस्टम आपने चालू किया है ना, रेवड़ी सिस्टम, आप उसे बनाए रखें बस, वो आपके लिए बहुत अच्छा। आप रेवड़ी सिस्टम बनाए रखें, उसका एंड जो आपने अपने देख ही लिया, उसके बाद आप ठीक है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ खास मेहमान और भी हैं। रुद्र प्रताप जी, जिस तरीके से हमारी दोनों ही जुझारू प्रवक्ता है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, अभी भी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से हम अलग अलग राजनीति के जो राज्यों के चुनाव हुए, राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी देखी, ये चुनाव कितना अलग था? क्या जो हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, या उसी तरीके से, या फिर नारों में, वादों में बढ़ गया? ये चुनाव लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए, और उसमें बीजेपी ने अपने आप को थोड़ा सा तैयार किया है। कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव में कई जगह उन्होंने अति आत्मविश्वास दिखाया, आपसी लीडरशिप के जो टकराव थे उनका भी उनको नुकसान हुआ, तो उससे सीख लेते हुए वो हरियाणा में आए, और हरियाणा के बाद इन दोनों चुनाव में आए। महाराष्ट्र में तो देखिए उनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, उन्होंने अपने वोटरों को घर से बाहर निकाला, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं उसमें दिखाई दे रहा है। गठबंधन में आपने देखा होगा लास्ट टाइम तक कोई ऐसी खटपटाहट नहीं दिखाई दी जिससे वोटरों के बीच दिक्कत पैदा हो। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत जगह अति आत्मविश्वास में रहती है, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है। उनका जो उद्धव ठाकरे से गठबंधन है वो लोकसभा को लेकर ही अभी तक उसी पर चल रहे थे, क्योंकि शिवसेना का जो कोर वोटर है वो हिंदुत्व बेस है, और कांग्रेस के साथ जब वो जुड़ने जाता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। आप देखिए कि ये जो नारे हैं, चाहे आदित्यनाथ ने लगाए हैं या नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं, वो महाराष्ट्र में क्यों काम करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में एक वोट बैंक ऐसा है जिसको ये प्रभावित कर रहे हैं। यही नारे आपके झारखंड में क्यों नहीं उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ फ़र्क है, वहाँ इनके पास एक अच्छी लीडरशिप है, चाहे आप देवेंद्र फडणवीस की बात करें या और भी बीजेपी के नेता या शिवसेना के जो शिंदे जी हैं, ये लोग इस कॉम्बिनेशन को बैठाने में सफल नहीं हुए। और ये जो आपने हरियाणा में भी देखा होगा, ये मानने को तैयार नहीं है। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रही हैं कि अभी भी हमको उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप आंखें बंद कर लेंगे। कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आंखों से दिखाई देती हैं। केवल आरोप लगा कर के भाग जाना। और मैं एक और बात इस पे कहना चाहता हूं कि इनके पास प्रियंका गांधी जैसी बड़ी लीडर हैं, वो इन चुनावों में क्यों दूर रही हैं? न वो हरियाणा चुनाव में दिखाई देती हैं, न इन चुनावों में दिखाई देती हैं। तो जो टीम मैनेजमेंट है, आपके पास दो ही ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, और वो जो वोट दिलाने के लिए हैं उसमें से एक प्रियंका गांधी है। लेकिन गांधी का भी मैं जिक्र करूंगा, चूंकि वायनाड से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, वायनाड ही चल देते हैं। राहुल गांधी ने उस सीट छोड़ी, उत्तर प्रदेश आ गए, अब उनकी बहन चुनाव लड़ रही है, लगातार उनको बढ़त मिल रही है। जो सियासत लगातार बदल रही है, सियासत करने के तरीके जो मोदी साहब ने बदल दिए हैं 2014 के बाद से, मुझे लगता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ने ये तो तय है कि देश की राजनीति की दिशा बदल दी,
और जिस तरीके से पहली बार मैं अगर देखूं 20-25 साल में विकास के नाम पर राजनीति शुरू हो गई, और उस तरीके से नहीं जैसे होती थी पहले। विकास का वायदा होता था और बीजेपी ने ये साबित किया कि हम करके दिखाएंगे और फिर करेंगे। ये पहली बार दिखाई देने लगा कि हम शिलान्यास भी करेंगे और हम उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से दिशा बदली, राहुल प्रियंका गांधी इस चुनाव में हरियाणा के बाद यहाँ भी नजर नहीं आई। स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे रहेगी। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में सेकंड लीड भी स्थान नहीं है, ये बात तय है। अब अगर हम पूरे चुनाव को देखें, महाराष्ट्र को देखें, झारखंड को देखें, तो कांग्रेस सब जगह लूजर नजर आ रही है। ठीक है। अब देखिए झारखंड में तो खैर जेएमएम ने इतनी पोजीशन प्राप्त कर ली कि उसे कांग्रेस की आवश्यकता है नहीं, ये अलग बात है कि सत्ता में रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र में देखें तो कांग्रेस ने हर तरीके से अपने आप को लूज किया। पहले टिकट बंटवारे में शरद पवार और उद्धव यूबीटी के सामने वो उन्होंने सरेंडर किया, जैसे तैसे स्थिति संभली। लेकिन रिजल्ट ने तो बता दिया कि कांग्रेस कब कहां जाएगी। दरअसल कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ही नहीं है, मानो मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक नहीं है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी वही है, फिर भी उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, मानो मीडिया भी नहीं दिखाता। मीडिया ठाकरे को तो दिखाता है, सुप्रिया सुले को तो दिखाता है, लेकिन वो नाना पटेले को दिखाता ही नहीं। इसका मतलब है चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड, कांग्रेस की स्थिति लगातार घटती जा रही है। और बीजेपी जैसा कह रही थी ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं ना कहीं वो स्थिति लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको आऊंगा। डॉक्टर अजीत तिवारी, जिस तरीके से पिछले कई सालों से जो हम चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं, लगातार चुनाव के तरीके बदल गए, तौर तरीके बदल गए, नेताओं की बयानबाजी बदल गई, और उन बयानबाजियों के बाद में जो वोटर हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें, क्या सोचें। क्योंकि एक नेता आता है, वो इस तरीके के बयान देता है, दूसरे नेता आता है, वो इस तरीके के बयान देता है। जो बयानबाजी और जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो मुद्दे भटक जाते हैं। देखिए आज वोटर बहुत स्वार्थी हो गया है, चाहे वह महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे झारखंड देख लीजिए। झारखंड में आप देखेंगे कि जो उनकी मैया सम्मान योजना है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जेएमएम को मिला। जेएमएम यही नहीं, जेएमएम उनको वादा किया है हेमंत सोरेन ने कि इलेक्शन के बाद 2500 देंगे। साथ ही साथ वो सीनियर सिटीजन के नाम पे वृद्ध लोगों को 50 की उम्र जैसे आप अटेन कर लेंगे आपको 1500 रुपये मिलता है। तो एक परिवार में आप देखिए, आपके माँ बाप 1500 3000, और अगर आपकी बहू है, 2 बेटियां हैं, तो आगे आपका 7500, तो 13-14 हज़ार रुपये एक परिवार को मिल रहा है। झारखंड में आदिवासी इलाके में 13-14 हज़ार मायने रखता है। तो अगर आप देखें 5 साल का रिकॉर्ड, तो इन 5 सालों में जेएमएम लेड सरकार ने कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया, एक नौकरी नहीं दी युवाओं को, एक सिलेक्शन नहीं हुआ इन 5 सालों में। लेकिन इन पॉपुलर योजनाओं के बूते पे ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, और ये एक्सपेक्टेड था। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि यही होगा झारखंड में, और यही हुआ। ऐसा नहीं कि भाजपा वहाँ पे अच्छा नहीं लड़ी, भाजपा वहाँ पे बहुत अच्छा लड़ी। 2019 में जो भी गलतियाँ की थी बीजेपी ने, उन सबको रेक्टिफाई किया। वो आजसू को ले आए, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत मेहनत की, बट रही सही कसर इनकी जयराम महतो ने मिटा दी। महतो ने जो महतो वोट बैंक पे जो डेंट किया है, वो आप धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। और महाराष्ट्र में देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वोटर समझदार नहीं है, बहुत समझदार है, और वहाँ पे लड़की बहना योजना ने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही साथ वो हिंदुत्व फैक्टर काम किया है। बटेंगे तो कटेंगे वो काम किया है, आप माने या ना माने। और सबसे अच्छा काम किया है आरएसएस और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा है वहाँ पे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल जोड़िए। कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड बीजेपी हार भले ही गई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से बेनिफिट में रहेगी कि इस बार अगर जितने बड़े बड़े वायदे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिए, और अगर वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, डिफिकल्टी रही, सरकार से कितना फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना फंड वो जनरेट करेंगे, क्योंकि झारखंड के पास ऑलरेडी फंड की शॉर्टेज रहती है। तो कहीं हिमाचल जैसा अगर हाल हुआ
तो कहीं ना कहीं जो मुफ्त की योजनाएं जो रेवड़ी हैं ये रिवर्सल होने का प्लान बनना शुरू होगा। मैं और मैं समझता बिल्कुल हूं इससे शुरुआत झारखंड से होगी। इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अभी झारखंड काफ़ी कैश रिच स्टेट है, पैसे की कमी नहीं है, और आप अपनी जीडीपी का 20 गुना कर्ज ले सकते हैं। अभी झारखंड ने स्टार्ट नहीं किया, आप तेलंगाना को देखिए, आंध्रा को देखिए, कर्नाटका को देखिए, 17-18 गुना वो कर्ज ले चुके हैं। अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगले 5 साल 10 साल तक इतना कर्ज ले लेंगे कि सारी योजनाएं, सारा लाभ जनता को पहुंचाएंगे। आपका वो स्पेकुलेशन गलत होगा अगले 5 साल में। तिवारी जी, देश का दुर्भाग्य देखिए यही है कि कर्ज लेके हम मुफ्त घी बांट पाएंगे। रहे हैं, यानी कर्ज लो और घी पियो। हाँ। होना ये चाहिए, कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सड़क बने, डैम बने, पावर प्लांट बने। इसके लिए आप होना ये चाहिए था। सारा क्रेडिट केजरीवाल साहब को दे दीजिए। ये कल्चर वही लेके आए हैं। लेकिन जो योजनाओं की बात हम लोग करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के जरिए हो, चाहे वो स्टेट सरकार के जरिए हो, आदत लगानी गलत है ना। हाँ, संक्रामक रोग है ना, लग गई अब वो, है ना? संक्रामक खून लग रोग है। गया। जनता के मुंह भी खून लग गया, उन्हें पता लग गया कि भाई अगर आज सरकार चाहे जिसकी बने, अरे हमारे हाथ में अगर 5,000 रुपये महीना आ रहा है, हमारा यही ठीक है, अगली राष्ट्रवादी सरकार अगली बार देख लेंगे। तो झारखंड को भी लगता है पहले 5-5 हजार 5 साल ले लें, फिर देखेंगे भाई साल में इसमें 2-3-4 लाख मिल जाएंगे, फिर देख रोड बने न बने, लेकिन ये गांव बने का न जो बने, वोटर लेकिन- है, जो गांव का वोटर है, वो बहुत एक्टिव है। वो जानता है कि मुझे वोट किसको देना है, और वो योजनाओं के बारे में भी सबसे ज्यादा ना। जानता मैं है। इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। इस देश में वोट हाँ। जाति और धर्म पे ही पड़ते आए हैं। हाँ। मेजोरिटी वोट जाति और धर्म पे ही पड़ता है। हाँ। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हाँ। यादव मुसलमान का वोट है, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को जा रहा है, बाकी सारा वोट है। अगर योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे नारा नहीं पॉपुलर होता, तो मैं आपको महाराष्ट्र में जो रोकूंगा। तस्वीर देख रहे हैं, सुमित्रा पवार कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं, वापस आऊंगा। चाहते हैं आप, कैसे देख सकते हैं? जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस पर सब बड़ी बात यह कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, लोग को उम्मीद थी, हालांकि एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े थे, वो बहुत कुछ बयां कर रहे थे। रुद्र प्रताप जी, जो चुनाव, हम महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते, चूंकि महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है। जो शिंदे गुट, असली गुट, नकली गुट, ये योजना वो योजना, सब धरी की धरी रह गई। देखिए, यहाँ कहीं न कहीं सिंधे जो ग्रुप था, उद्धव ग्रुप था, वो इस बात को समझने में नाकामयाब रहा कि जनता चाहती क्या है। क्योंकि उनकी जो पहली गलती थी, जब उनके विधायक उनका साथ नहीं दे सकते हैं, तो उम्मीद ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। और जो आरोप उद्धव ठाकरे पर बार बार लगाए जाते हैं कि वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, लोगों से के बीच नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते, ये उनके जनप्रतिनिधि उन पर आरोप लगाते हैं। तो जब अगर वो जनप्रतिनिधि के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जनता के लिए उपलब्ध कैसे रहेंगे? हाँ। जिन चीज़ों को से वो बाहर निकल नहीं पाए, और साथ में जो कुछ उनके लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उसके बाद जो एक अति आत्मविश्वास जिसको आप कहते हैं, उसमें वो लगे रहे। जहाँ तक बात होती है जैसे बीजेपी की होती है, बीजेपी अपनी तैयारियों के लिए बहुत पहले से जानी जाती है। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने देखा होगा, जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं या जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने तुरंत उसको बदला है। जहाँ लोकसभा में आपने देखा होगा कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करी, अब उन्होंने हार्ड हिंदुत्व की बात करनी शुरू कर दी, और वो उस लाइन पे वो अब आगे आने वाले हर चुनाव में रहेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरा कोर वोटर चाहता क्या है, और वो उसी के साथ जा रहे हैं। जहाँ तक आप बात करेंगे सिंधे जी की, तो सिंधे जी अगर 40 विधायक तोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जनता में वो रही होगी उस तरह की छवि, तभी तो उन्होंने विधायकों को अपने तरफ कर लिया। इस बात को समझने में वक्त लगा दिया उद्धव ठाकरे। और कांग्रेस की जहाँ तक बात करी जाए, कांग्रेस को तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो किस तरह की रणनीति के साथ काम करना चाहते हैं, और वहीं पर वो सहयोगियों के साथ जब मिलते हैं, तो एक तो अपने वो कमज़ोर रहते हैं, बाकी सहयोगी उनके आत्मविश्वास वाले मिल जाते हैं, तो उनका नुकसान। मैं झारखंड पे मैं आपके बात पास कहना आऊंगा। चाहूँगा। मेरे साथ अनिरुद्ध सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, लगभग रुझानों में आपकी सरकार बन रही है। मेरा सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री शिंदे साहब होंगे या देवेंद्र भाई होंगे? देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा हाँ जी, कि तीनों दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व
ये जो तय करेंगे और जो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए, वहाँ के लोगों के हित के लिए होगी, तो उस पे, उस नाम पे जो सबसे अच्छा नाम होगा उस पे मुहर लगेगी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री कोई अच्छा बने। और देवेंद्र जी चूँकि हम लोगों की युवा मोर्चा के बड़े भाई रहे हैं और उन्होंने 2014 से 2019 तक बहुत अच्छा काम किया, ये तो हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन चूंकि तीनों केंद्रीय नेतृत्व बैठेंगे, तय करेंगे उसमें कि कौन हित में रहेगा, कौन अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से तय किया जाए। अभी इसमें कहना जल्दबाजी थोड़ा होगा। लेकिन मैं आपकी चर्चा में 10 सेकंड और समय लेना चाहूँगा कि क्षेत्रीय दल क्या परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म नहीं करते हैं, ये एक विषय है। लेकिन सबसे बड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस को कि जिस तरीके से अति विश्वास में, अति उत्साह में कुछ भी कहते हैं ना कि क्या झारखंड में देखिए 12-13 सीटों पे वो किसी तरीके से चल रहे हैं बैसाखी के सहारे। आप महाराष्ट्र में आते हैं तो वहाँ पे आप अपने को बड़ा वो क्रेज करते हैं, फिर भी 12-13-14 सीट पे किसी तरीके से चल रहे हैं। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है कि वो दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक किसी न किसी के सहारे डिपेंड हैं वो। और उसके बाद में जो 99 सीट उनकी आई उसमें से 64 सीटें हैं वो किसी न किसी के सहारे वो जीत के आते हैं। तो उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके की राजनीति, केवल वो जहर उगलने, मोहब्बत की दुकान में जहर का सामान लेके चलते हैं, बांटने की बात करते हैं। उन्होंने, उनके पूर्वजों ने देश को धर्म के आधार पर बांटा। और राहुल गांधी जी अभी हरियाणा के चुनाव में आए कांग्रेस, तो उन्होंने जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश की। महाराष्ट्र के चुनाव में गए तो उन्होंने किसके बांटने की, राज्यों के बांटने की बात की। बार बार उन नकारात्मक राजनीति में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ उनको आना चाहिए अगर वो अपने को थोड़ा अच्छा करते हैं। ये मेरी नसीहत है उनको आपके माध्यम से। जी, एक सवाल मेरे जहन में काफी देर से उठ रहा है, चूंकि अब सरकार लगभग आपकी बनती हुई नजर आ रही है। अब अजीत दादा के लोग कह रहे हैं कि अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनाइए, शिंदे साहब वाले कह रहे हैं शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाइए, फडणवीस के साहब के कह रहे हैं कि उनको बनाइए। अब ये थोड़ी मुश्किल होगी क्या आप लोगों को? नहीं, मुश्किल कोई नहीं। देखो होता क्या है कि हर कार्यकर्ता की आकांक्षा होती कि उनके लीडर को बड़ा ओहदा, बड़ा पद उनको मिले। जैसे हम लोग चूँकि देवेंद्र जी के साथ काम किए हैं युवा मोर्चा में और वो हमारे नेता रहे हैं, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चाहेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री हर जगह पे बने। लेकिन पिछली बार वो उप मुख्यमंत्री बने, 2014 से 2019 तक उप मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जब हम अलायंस में जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें अलायंस के जो पार्टनर होते हैं वो साथ बैठ के तय किया जाता है कि वहाँ पे प्रदेश के हित के लिए सबसे अच्छा चेहरा कौन होगा, सबसे अच्छा नाम कौन होगा। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। लेकिन जैसे इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा है भाई, मैं चाहता हूं कि वो बने, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मेरे चाहने से या बीजेपी के कार्यकर्ता के चाहने से होता है। वो सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। जनता पार्टी में तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पोस्टर लगाने वाले मंत्री बन जाते हैं। आप तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी है कि चाय बेचने वाला के कम से कम डायनेस्टी या पॉलिटिक्स में ये तो न रहे कि भैया कि हमारे नाना जी प्रधानमंत्री थे, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, हमारी दादी प्रधानमंत्री, तो हम भी प्रधानमंत्री बने, कैंडिडेट बने। हम कोई काम, हम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नहीं तो रिमोट से हम चलाएंगे। ऐसा तो अच्छा होना चाहिए, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होना चाहिए कि भाई चाय बेचने वाले। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं तो उनको फल मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। अनुज जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है जब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, अच्छी पोजीशन पर जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह होता है, जोश होता है। जी भाई, जाहिर सी बात है, अति उत्साह, उनको उत्साहवर्धन होता है, इसी चीज से मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे आसानी से जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक डायनेस्टी या पॉलिटिक्स है, उसमें एक लेगेसी बनी हुई है कि अब इनके परिवार का व्यक्ति वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और या अगर नहीं बनता तो वही रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाएगा, या जो सुप्रीम पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का, उन्हीं में से बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो ये इन लोगों का आत्मावलोकन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये लोग आए राजनीति करने के लिए, तो अभी ये चर्चा उठा चुनाव में, और
समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने चर्चा उठाया कि भाई समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़े उन्हीं के परिवार के लोगों को विधानसभा का टिकट दिया गया, कोई अन्य नहीं। उसके बाद बात आई कि फूलपुर के तो यादव जिला अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसने ये बात उन्होंने उठाई कि भाई कि क्या कहते हैं केवल यादव जो अखिलेश यादव जी के परिवार, मुलायम सिंह जी के परिवार से जुड़े हैं, क्या वो सारे यादव वही है, कोई और यादव नहीं हो? अगर मैं यादव हूं तो फूलपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता हूं? नामांकन उनका रद्द करा दिया गया, उनको नामांकन उन्होंने किया और सीट नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरीके की डायनेस्टी या पॉलिटिक्स में फंसेंगे तो करप्शन होगा। ठीक है, देखिए डायनेस्टी या पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप एंकर हैं तो ये इंटाइटल्ड ना हो जाए कि आपका ही बेटा, आपका भाई एंकर बने। मान ले अनिरुद्ध का कोई परिवार का कोई व्यक्ति अच्छा कमेंट्री कर सकता, अच्छा एंकरिंग कर सकता, उसको भी फेयर चांस मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरुद्ध जी, आपके पास वापस लौटेंगे।